गांव जिसमें 50 साल की बूढ़ी औरत रहते थे। ये अमीर होने के बावजूद भी गरीबों की तरह रहते थे। इससे गांव के पास इसकी काफ़ी सारी ज़मीन थी जो वो उगा के पैसे ही जमा करने में लगे रहते थे। गांव के सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजूस थे और अपना पैसा जमा करने में लगे रहती। ये इतनी कंजूस थी कि रात के बचे हुए चावल सुबह खाती और सुबह वाले शाम को खा के गुजारा करते थे। और ये चाहती थी कि दिन भर में एक सिक्का तक भी ज़ाया ना हो। कपड़े ऐसे कि देखने को भी नहीं थे। ऐसे ही वो घर के पास ठहरी थी कि गली में सब्जी बेचने वाला आ जाता है और कहता है ताज़ा सब्जी ले लो। जब बूढ़ी औरत सब्जी वाले को देखती है तो सब्जी लेने के लिए उसके पास जाती है। बूढ़ी औरत पूछती है कि ताज़ा सब्जी तो लग रही है, ये कितने की दोगे मुझे, क्या भाव लगा रखा है। तब वो कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सबके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तब ये कहती है बैगन का कितना रेट है। तब वो सब्जी वाला बैगन का रेट बताता है। बूढ़ी औरत बैगन इतने में नहीं लेना चाहती थी, वो उससे बहस करने लग जाती है। काफ़ी देर बहस करने के बाद वो आदमी मान जाता है और कहता है बताओ कितना लेना है। तब औरत कहती है कि मुझे 1 पाव बैगन दे दो। अब आदमी कहता है कि इतना सी सब्ज़ी के लिए इतनी देर बहस लगाई तुमने। तब वो चुपचाप 1 पाव उसे बैगन दे देता है। ये सब्ज़ी की बात नहीं, जो भी कुछ खरीदती है बूढ़ी औरत तब ऐसे ही बहस करती और लेती भी थोड़ी सी चीज़, जिससे गांव वाले इसे काफ़ी परेशान थे कि इतना पैसा होने के बावजूद भी ये बूढ़ी औरत क्या करती है और ये दूसरों का हक क्यों खा जाती है। इस तरीके से दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन वो अपने घर से बाहर बैठी थी कि एक आदमी हाथ में फ्रूट और कुछ सब्जियां लेके उसके घर के पास आता है और कहता है बुआ जी कैसी हो, तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ। बूढ़ी औरत पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो बताता है कि मैं तुम्हारे दूर के भाई अफजल का बेटा हूँ। मेरा अब्बू फौत हो गया था, उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी बुआ जी रहती है, मेरे मरने के बाद उसका ख्याल तुम रखना। तब वो बूढ़ी औरत उस आदमी की बात मान जाती है और कहती है ये क्या लेके आए हो। तो बताता है कि मैं जब आ रहा था तो ताज़ा सब्जियां और कुछ फ्रूट शहर से लेके आया हूँ। ऐसे ही वो आते ही बूढ़ी औरत के घर में काम करने लग जाता है। इससे बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे देख रही होती है कि मेरा भतीजा कितना मेरी देखभाल कर रहा है। ऐसे वो काम करने के बाद बूढ़ी औरत के पास बैठता, उससे बातें करता और उससे काफ़ी सारी बातें पूछने की कोशिश करता। काफ़ी देर बातें करने के बाद वो फिर से कोई ना कोई काम करने लग जाता। सारा दिन वो ऐसे ही करता। जैसे सुबह होती वो खुद अपने पैसों से सब्जियां लेके उस बूढ़ी औरत को देता। ये सब कुछ वो बूढ़ी औरत का यकीन लेने के लिए सब कुछ कर रहा था। बूढ़ी औरत भी अब उससे बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे अपना सक्का भतीजा मानने लगी थी कि यही मेरा भतीजा है। वो काम करने के बाद उस बूढ़ी औरत के पास बैठता है और उससे उसकी जायदाद के बारे में पूछने लगता है और उसे कहता है कि अब हुकूमत ने एक नई स्कीम बनाई है जिसमें वो तुम जैसे बूढ़ों के लिए
कोई पैसा, बैंक, सोना रखने का काम कर रहे हैं। अगर कोई बूढ़ा रखवा दे तो उसके पैसे डबल हो जाते हैं। अगर तुम कहो तो मैं अपने दोस्त से बात करके कल ही तुम्हारे पैसे बैंक में रखवा देता हूँ। बूढ़ी औरत उस लड़के की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, अगर मेरे पैसे डबल हो जाते हैं तुम कल ही अपने दोस्त को बुला लो। बूढ़ी औरत के साथ वाले हमसाये को इस आदमी की चाल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। वो सोच रहे थे कि ये हमें कोई फ्रॉड लगता है जो इस बूढ़ी औरत को फंसाने के लिए आया हुआ है। तब उसका शोर कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं इस आदमी का पीछा करूँगा और देखूँगा कि वाकई ये इस बूढ़ी औरत का भतीजा है। उन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि बूढ़ी औरत मेरे चंगुल में फंस चुकी है, कल सुबह आके आ जाना और हम इसे सब कुछ लूट लेंगे। ये सारी बातें उस बूढ़ी औरत का पड़ोसन सुन रहा होता है और जैसे ही दूसरे दिन वो आदमी बूढ़ी औरत से पैसे मांगने को कहता है कि मेरा दोस्त आ रहा है, तुम जाके पैसे ले आओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत अपने सोना और पैसा लेके आ जाती है और वो उसका भतीजा कहने लगता है, बुआ जी दे दो, मेरा दोस्त आया हुआ है, तुम्हारे पैसे कुछ दिनों बाद डबल हो जाएंगे। बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं ये नहीं देती, मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा है, ये पूरी ज़िंदगी की मेरी मेहनत है। लेकिन उनका रवैया एकदम बदल जाता है। उसका दोस्त उसका थैला खींच लेता है। तब उस बूढ़ी औरत को समझ आता है कि ये मेरा भतीजा नहीं है। वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके पड़ोसन तो पहले से ही तैयार होते हैं। वो एक और आदमी को इकट्ठा करता है और हाथों में डंडे लेके उन आदमियों के पास भागने लगते हैं। वो आदमियों को मारते हैं और गांव से काफ़ी दूर आगे तक भगा के आ जाते हैं। गांव की सारी औरतें भी ये तमाशा देख रही होती हैं। फिर शाम तक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठी रहती है और उस आदमी का इंतज़ार करती है और उसे माफ़ी मांगती है कि तुम मेरे घर में हमेशा मुझे अच्छा भला कहने के लिए आते थे, मैं फिर भी तुमसे लड़ लेती थी, तुम्हें बुरा भला चोर कहती थी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी इतनी सारी जायदाद बच गई है, अब इसके वारिस तुम बनो और मेरी ज़िंदगी का सहारा भी तुम बनो। तब आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी जायदाद की कोई परवाह नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पड़ोसन का हक अदा हमेशा करूँगा। लेकिन बूढ़ी औरत के लाख कोशिशों के बाद वो आदमी मान जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।